हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे आपको पहले हमने जावा के करीब 8 वीडियोस दिखाए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ऊप्स क्या होता है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम लोग जब जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, पैकेज बनाते हैं, तो इनका एक नाम देते हैं। तो नाम देने के लिए एक परंपरा है, सुविधाजनक अनुसार एक सजेशन है कि नाम किस आधार पे देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, एक रूल्स है। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि जावा का जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो क्या है, परंपरा जो है वो क्या है, और थोड़ा प्रयोगात्मक हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लास को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जावा में नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो देखिए, जावा का जो नेमिंग कन्वेंशन है ये एक रूल है और आपको इसे फॉलो करना होता है उस दौरान जब आप कोई आइडेंटिफायर्स का नाम देते हैं। उदाहरण के रूप में किसी क्लास का नाम दिया, पैकेज का नाम दिया, वेरिएबल का नाम दिया, कांस्टेंट का नाम दिया, मेथड का नाम दिया। तो इन नाम को देते समय कुछ सजेशंस हैं या परंपरा चली आ रही है जो सन माइक्रो सिस्टम है जिन्होंने जावा को डेवलप किया है उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया है, या बहुत सारे जो जावा के कम्युनिकेशंस फोरम हैं उनके जरिए सुझाव दिया गया है। तो उसी वास्ते आज का क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो नेमिंग कन्वेंशंस है इन्हें आपको थोपा नहीं जा रहा है, फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप इनको फॉलो ही करिए। तो इट इज नोन एज कन्वेंशन रूल नॉट रूल, माने कोई नियम नियमावली नहीं है। एक सुझाव है कि जब जावा में आप किसी का नाम दे रहे हो आइडेंटिफायर का, तो अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट आएगा। जितने भी क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, पैकेज हैं, मेथड्स हैं, फील्ड्स हैं जावा प्रोग्रामिंग में, इनका नाम हमें जावा का जो नेमिंग कन्वेंशन है उनके आधार पे देना चाहिए। और अगर आप इनको नहीं फॉलो करते हो तो मे बी आपका जो प्रोग्राम है उनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है या त्रुटि हो सकता है आपके कोड में। तो उनसे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हम लोग ये जावा नेमिंग कन्वेंशंस का नियम फॉलो करते हैं, थोपते नहीं है, फोर्स नहीं करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप मत यूज करिए। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं हमारे आइडेंटिफायर के लिए, चाहे कोई भी आइडेंटिफायर हो, तो कभी भी किसी आइडेंटिफायर के नाम में आप स्पेसेस नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने दिया टोटल सैलरी, तो टोटल और सैलरी के बीच में आप गैप मत दें, वाइट स्पेस मत दें। एक होल वर्ड के रूप में ये होने चाहिए। तो आपको अवॉइड करना होगा कि जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं आप उनमें वाइट स्पेस का प्रयोग मत करिए, और इन्हें आप किसी विशेष सिंबल से भी मत स्टार्ट करिए। उदाहरण के रूप में जैसे एम्परसेंड का निशान है, डॉलर का निशान है, अंडर स्कोर का सिंबल है। आप हमेशा जब भी अपने आइडेंटिफायर का नामकरण देना स्टार्ट करें तो किसी विशेष सिंबल से उसे ना प्रारंभ करके किसी अल्फाबेट, किसी लेटर से आप प्रारंभ करें। अब यहाँ पे क्लास के लिए जो रूल है, परंपरा है नेम देने का, वो ये है कि आपका जो क्लास का नाम होगा इसको जब आप नाम लिखना स्टार्ट करिए तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में दीजिए। जैसे आपने क्लास लिखा, स्टूडेंट दिया क्लास का नाम, तो स्टूडेंट का एस कैपिटल करिए, बाकी स्मॉल करिए। और ये एक परंपरा है, ना कि कोई फोर्सफुली आपको रूल बताया जा रहा है कि इसको फॉलो करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में सुविधा होगी। इट शुड बी ए नाउन, माने नाउन भी हो सकता है, जैसे कलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और हम यहाँ पर एक कोई
शब्द यूज करें। जैसे मान लो स्टूडेंट के लिए हम क्लास बना रहे हैं तो स्टूडेंट दें, एम्प्लाई के लिए बना रहे हैं तो एम्प्लाई दें, पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो पेशेंट दें। जिनके लिए हम क्लास बना रहे हैं कोशिश करें कि हम उन्हीं के ही तरीके का क्लास का नाम दें। हमारा जो मेथड होगा, मेथड में हमें थोड़ा ये नियम लेना होता है कि इसे स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और ये वर्ब होता है, जैसे उदाहरण के रूप में मेन हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंटेलन हो गया। और अगर आपको लगता है कि हम अपने क्लास में एक से ज़्यादा मेथड का यूज करेंगे, इफ़ द नेम कंटेन मल्टीपल वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तो एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप स्टार्ट तो स्मॉल में करिए मगर उसके कुछ एक लेटर को आप कैपिटल में कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है, एक्शन परफॉर्म, तो यहाँ पी को कैपिटल लेटर में कर दिया गया है। तो ये कुछ परंपरा है नेमिंग देने के लिए हमारे मेथड के। वेरिएबल, इट शुड स्टार्ट विथ ए लोअर केस लेटर, माने इसका शुरुआत जो होना है वो स्मॉल लेटर से होना है। ये किसी स्पेशल सिंबल के जरिए स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आप मल्टीपल शब्दों का यूज करके कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो इसमें भी किसी एक करेक्टर को, अल्फाबेट्स को ऐसे आप कैपिटल लेटर में दर्शा सकते हैं। ऐसे फर्स्ट नेम में एन को कैपिटल कर दिया। अवॉइड करिए एक एक अक्षर का वेरिएबल लेने के लिए, जैसे बहुत लोग ए बी सी, A1 XYZ ऐसा ले लेते हैं, इन्हें आप अवॉइड करिए। एक मीनिंगफुल वेरिएबल अगर आप लेंगे तो जो कि जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो आपको सुविधा होगा। ये हमारे वेरिएबल के लिए आता है। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन के रूल थे जो मैंने आपको समझाया। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल के तरफ चलता हूँ। प्रैक्टिकल के तरफ हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। तो पिछले वाले ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड होता है, जैसे बैग, पेन, चेयर, पेंसिल, कंप्यूटर, प्रिंटर, यानी जिसमें स्टेट और बिहेवियर हो उन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास, एक कीवर्ड होता है उसका। तो ये एक सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स में दिखाया गया है कि आप क्लास कीवर्ड है ये लिखेंगे, क्लास का एक नाम देंगे। अब यहाँ थोड़ा कन्वेंशंस जो नेमिंग रूल है वो यूज करिए कि पहला लेटर कैपिटल कर लीजिए, इसका ब्रेस खुलेगा, इसका ब्रेस बंद होगा। और क्लास के अंदर जो बातें होती हैं या तो फील्ड होती हैं, फील्ड बोलने का मतलब वेरिएबल्स, और मैथड्स होते हैं, मैथड बोलने का मतलब फंक्शन। जो फंक्शन क्लास के इनसाइड होते हैं उन्हें हम लोग फंक्शन ना बोल के मैथड बोलते हैं। तो ये इसका एक सिंटेक्स है जिसके माध्यम से हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा जो वेरिएबल है इसमें एक टाइप होता है जिसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो ए वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। कहने का तात्पर्य है कि जब आप क्लास बनाएंगे तो उस क्लास के अंदर आप बहुत सारे वेरिएबल लेंगे, मेथड लेंगे, और जो मेथड आप बनाएंगे उस मेथड में भी आवश्यकता पड़ने पे कुछ वेरिएबल आएंगे। तो ऐसा वेरिएबल जो मेथड का पार्ट ना हो, आउटसाइड मेथड हो मगर क्लास के अंदर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, यानी जब आप कंपाइल करते हैं तो उस दौरान जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनके लिए मेमोरी में कोई जगह स्थापित नहीं होता है। इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम, माने जब इसे आप रन करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं या इंस्टेंस बनाते हैं, तो उस दौरान इसके लिए वेरिएबल्स के लिए जगह मिलता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल, इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। मेथड, जावा में मेथड क्या होता है, मेथड को ना समझ पा रहे हो तो फंक्शन को हम लोग मेथड बोलते हैं। इन जावा मेथड इज लाइक ए फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आप जिस क्लास को बना रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसको प्रस्तुत करने के लिए हम लोग मेथड बनाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे कोड की रीयूजेबिलिटी आती है, मैंने जहां जहां उसकी नीड होगी, हम लोगों ने एक बार मेथड बना दिया तो उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, और हमारे कोड का ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब आपको एक प्रैक्टिकली
दिखाया जा रहा है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में जो मेन मेथड है वो हमारे क्लास के अंदर ही रहेगा। और आप इस प्रोग्राम को एक आध बना के देख चुके हैं, जो पीछे हम लोगों ने लूपिंग वगैरह चलाया था, तो आपने देखा होगा कि सारे प्रोग्राम में क्लास आया था और क्लास के इनसाइड हमारा मेन मेथड मौजूद था। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है जिसमें आपको एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना के दिखाया जाएगा। इसके दो डेटा मेंबर होंगे, एक आईडी और एक नेम, और हम लोग अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कीवर्ड आता है जिसे हम लोग न्यू कीवर्ड के नाम से जानते हैं, और फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेंगे। तो इस उदाहरण में हम लोग ये देखेंगे कि क्लास बनाया जाएगा मगर उसके इनसाइड हमारा मेन मेथड होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड है, स्टूडेंट यहाँ पे नाम दिया गया, इसका ब्रेस ओपन किया गया। अब जब आपने क्लास का नाम देख के ओपन कर दिया ब्रेस, तो इसमें जो भी फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन्हें आप डिक्लेयर करेंगे। उदाहरण के रूप में इंटीजर करके आईडी ले लिया गया, स्ट्रिंग करके नेम ले लिया गया। तो ये दोनों जो होंगे ये इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, क्योंकि ये किसी फंक्शन के मेंबर नहीं है, मेथड के मेंबर नहीं है, क्लास के मेंबर हैं। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा गया। अब इसके अंदर हम लोग अपने क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसका इंस्टेंस तैयार करेंगे। उसके लिए न्यू कीवर्ड आता है, उसका सहारा लेंगे। तो स्टूडेंट S1, तो स्टूडेंट हमारा क्लास हो गया, और इसका हम लोगों ने एक तैयार किया वेरिएबल जिसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और ये S1 नाम का हो गया। और इसके लिए एक कीवर्ड आता है न्यू, उसका सहारा लिया गया। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है किसी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं। तो यहाँ S1 नाम का एक हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होगा, और इसे इंस्टेंस भी बोला जाता है। और उसके बाद में हम इसी के मदद से इन क्लास के मेंबरों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट किया गया है S1 के माध्यम से आईडी को, S1 के माध्यम से नेम को। तो चूंकि आईडी में अभी कोई वैल्यू नहीं है और हमारे नेम में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल जीरो और नल आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके दिखाई पड़ेगा। अब आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और क्लास का हम लोग प्रयोग करेंगे, मगर यहाँ हम लोग क्लास को अलग रखेंगे और जो मेन मेथड है उसको हम लोग अलग रखेंगे। और यही ही एक तरीका होता है जो भी हम लोग आगे जावा की प्रोग्रामिंग करेंगे, इसी मेथड पे करेंगे। तो जब आप कोई रियल टाइम डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप क्लासेस बनाते हैं, और इसे आप वी क्रिएट क्लासेस एंड यूज इट फ्रॉम अनदर क्लासेस, माने अलग क्लास रखते हैं और इसे किसी दूसरे क्लास में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इट इज ए बेटर अप्रोच, यानी ये अच्छा तरीका है पिछले वाले उदाहरण से। इसके लिए एक एग्जांपल्स आपको दिखाया जा रहा है, अभी प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। वी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, माने हम बहुत ढेर सारे क्लासेस रख सकते हैं इन डिफरेंट जावा फाइल्स, माने अलग अलग जावा फाइल में भी रख सकते हैं या किसी एक सिंगल फाइल में रख सकते हैं, माने क्लासेस कई हो सकते हैं। मगर उन क्लासेस में किसी एक क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड होगा और उसी मेन मेथड से बाकी के क्लासेस का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे या उसका इंस्टेंस वेरिएबल तैयार करेंगे और उसके जरिए हम उनको एक्सेस करेंगे। इफ यू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस इन ए सिंगल जावा सोर्स फाइल, माने अगर आप एक ही जावा फाइल में बहुत सारे क्लासेस तैयार कर रहे हैं, तो इट इज ए गुड आइडिया टू सेव द फाइल नेम विद द क्लास। तो यहाँ अच्छा तरीका होगा कि आप अपने फाइल को सेव करिए जो आपने अपने क्लास का नाम दिया है। और ये एक प्रोग्राम का उदाहरण है जो आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पे क्लास करके स्टूडेंट नाम दिया गया है, इनमें दो वेरिएबल आईडी और स्ट्रिंग लिए गए और एक क्लास का देखिए ब्रेस यहाँ बंद हो गया। तो ये एक अलग क्लास है और फिर दूसरा क्लास बनाया गया है, इसका नाम टेस्ट स्टूडेंट 1 दिया गया है और इनमें मेन मेथड को कॉल किया गया है। इसके मेन मेथड में अगर आप देखें तो स्टूडेंट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इंस्टेंस बनाया गया है न्यू कीवर्ड से, और फिर उसके मदद से इनके मेंबरों के वैल्यू को प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आउटपुट वही आएगा जो हमारे पीछे वाले प्रोग्राम का आ रहा था, बस फर्क ये है कि यहाँ हमारा जो क्लास है वो अलग है, इंडिपेंडेंट है, और उसे हम किसी अनदर क्लास के अंदर लाके यूज कर रहे हैं, उसका इंस्टेंस तैयार करके, उसका वेरिएबल तैयार करके। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कई क्लास बना सकते हैं
और एक मेन मेथड का क्लास होगा, उसके अंदर हम लोग उसका इंस्टेंस तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे न्यू कीवर्ड की मदद से, और फिर हम लोग उसके मेंबरों को एक्सेस करेंगे। तो ये चीज होता है जो आपके लागू होते हैं क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये आज जो क्लास लिया है, जल्दी से हम लोग इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किन किन बातों को आज जाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो जानकारी आपको दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो जावा होते हैं, इनमें जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, इन आइडेंटिफायर्स के जो आप नाम देते हैं, तो इन नाम को देने की एक परंपरा है, एक सुझाव है, उसे हमें लेके चलना चाहिए, कोई फोर्स नहीं है। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, तो इनके लिए एक सजेशन दिया गया है कि इनका नेमिंग कैसे होना चाहिए। और इनमें सबसे पहला जो 2 की पॉइंट है जो आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में आप खाली जगह माने गैप नहीं रखेंगे, और इसकी शुरुआत किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना है। क्लास जब भी बनाएंगे तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर हो उसको कैपिटल रखें, और ये नाउन हो सकता है, और कोशिश करिए जिस वास्ते आप क्लास बना रहे हैं उसी का ही उद्देश्य देखते हुए नाम आप अपने क्लास का दीजिए। मेथड स्मॉल लेटर में होंगे, ये वर्ब हो सकते हैं। अगर कई शब्दों को मिला के आप कोई मेथड का नामकरण कर रहे हैं तो बीच में कोई आप एक कैरेक्टर अपर में रखिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वेरिएबल्स में स्मॉल लेटर में देना चाहिए, और इसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर से हमें स्टार्ट नहीं करना है। इसमें भी अगर कई शब्द मिलके एक वेरिएबल बन रहा है तो किसी कैरेक्टर को एक कैपिटल करिए, और अवॉइड करिए सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल नाम देने के लिए। ये क्लास का सिंटेक्स है, इस तरीके से हम लोग क्लास को बनाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा, तो जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं अपने क्लास के अंदर पर वो मेथड के आउटसाइड होता है, उसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। मेथड फंक्शन होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताते हैं, इससे कोड रीयूजेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन आता है। अभी आपको बताया जा रहा है कि क्लास को मेन मेथड के अंदर रख के कैसे हम प्रयोग में लाएं, उसका ये एग्जांपल है। और फिर आपको बताया जा रहा है कि अगर अलग क्लास बनाया जाए और उसे किसी अनदर क्लास में हम लोग उसका एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बना के प्रयोग करें, जो मेन तरीका है जावा में, तो उसके लिए ये आपको एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक न्यू कीवर्ड होता है, और उस न्यू कीवर्ड से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस तैयार करते हैं या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए 1-2 प्रोग्राम हम लोग इसे जावा में करके देख लेते हैं। तो मैं BlueJ IDE को ओपन करता हूँ। तो ये मैंने अपना BlueJ का IDE ओपन कर लिया है। मैं अभी यहाँ पे एक नया क्लास तैयार कर लेता हूँ, और इस नए क्लास का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया test3 करके। अभी मेरा एक test3 का क्लास बन गया है। अभी मैं इसमें एक छोटा सा क्लास तैयार करता हूँ, और इस क्लास में मैं क्या करूँगा कि मेन मेथड को उसी के इनसाइड रखूँगा। तो मैं पहले प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, फिर उसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैंने क्लास लिखा, क्लास का नाम मैंने test3 ही दिया है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स ले लिया है, जैसे इंटीजर एक ID वेरिएबल हो गया है, और स्ट्रिंग कीवर्ड है, S कैपिटल होता है, इसके लिए मैंने नेम वेरिएबल ले लिया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो अपना क्लास बनाया है test3, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट तैयार करूँगा, या उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस तैयार करूँगा। तो इंस्टेंस तैयार करने के लिए क्या होता है कि क्लास का नाम लिखा आता है, ये दे दिया मैंने test3। फिर एक उसका वेरिएबल बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, t3 ले लिया। फिर इक्वल न्यू एक कीवर्ड है, स्मॉल में रहेगा।
फिर जिस क्लास का बना रहे हैं आप उसका नाम लिख के ये लिखा आता है। तो इस लाइन से क्या होगा कि जो test3 नाम का क्लास है उसका t3 नाम का एक वेरिएबल बनेगा, इंस्टेंस तैयार होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी से ही हम उसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके यहाँ मैं t3 के माध्यम से प्रिंट कर रहा हूँ आईडी को, और इसी तरीके से मैं प्रिंट कर लेता हूँ नेम को। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेन का बंद होगा और हमारा क्लास का बंद होगा। प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं आ रहा है कंपाइल करने पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने जब इसको रन किया तो रन करने पे अगर आप देखो तो चूंकि आईडी वेरिएबल में कोई काम नहीं हुआ था तो 0 आया, स्ट्रिंग में भी कुछ काम नहीं हुआ था इसलिए नल आया। तो इस प्रोग्राम में ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है कि आप कोई क्लास बनाओगे और उसके कैसे आप फील्ड उसमें रखेंगे, वेरिएबल डेटा कैसे रखेंगे, और उसी में ही मेन मेथड में आके हम लोग उसका एक इंस्टेंस तैयार कर रहे हैं। पर ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं होता है क्लास के साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए। बेस्ट तरीका ये होता है कि क्लास जो हो वो अलग हो। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक क्लास मैं तैयार करता हूं test4 के नाम से, और इसके अंदर मैं केवल इन 2 फील्ड्स को रखता हूं, आईडी और नेम। और एक क्लास मैं यहां बनाता हूं test3। तो देखिए जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है आपको अपने प्रोग्राम को उसी नाम से ही सेव करना चाहिए। तो यहाँ पे test3 कर दिया मैंने और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा लिखा ही हुआ है। और यहाँ पर हम लोग test4 का बनाएंगे अपना एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया test4। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने क्लास test4 नाम का बनाया है, इसमें मैंने 2 मेंबर केवल रखे हैं और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया है। और फिर मेन मेथड में मैं आया हूँ, यहाँ पर एक ग्रामर का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ब्रेस मैंने नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रहा है। और ये मेन क्लास है क्योंकि इसमें मेन मेथड मौजूद है, और जो ऊपर अलग क्लास था उसका मैंने एक इंस्टेंस बनाया है और उसके माध्यम से इन वैल्यूओं को मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको अगर कंपाइल किया जाए तो अभी देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, और इसको भी रन करके देखा जाएगा तो इसका भी आउटपुट वही आएगा जो आउटपुट हमारा आया था पीछे वाले प्रोग्राम का। ये देखिए एक 0 आया और हमारा स्ट्रिंग जो है वो नल आया है। तो बेस्ट अप्रोच जो होता है वो इस माध्यम से हमें अपने प्रोग्राम को बनाना चाहिए, ये ज़्यादा सही तरीका है। यहाँ पर थोड़ा हुआ ये कि जो हम लोगों ने क्लास test4 बनाया था उसी नाम से हमारा प्रोग्राम हो गया है। तो यहाँ पे हमें 3 कर देना चाहिए इसको। जो ऊपर मेन क्लास होता है उसी नाम से ही हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक ब्लू जे में सेव हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा एक दिक्कत रन करने पे आ रही है, मगर आउटपुट हम देख पा रहे हैं दूसरे मेथड से। एक काम करता हूँ कि इसको कट कर लेता हूँ, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो क्लास था उसको आप नीचे रख सकते थे। देखते हैं कंपाइल करके, ये नो एरर आया। तो अब ये प्रोग्राम सही हो रहा है क्योंकि ब्लू जे में क्या है कि जो मेन ऊपर क्लास होता है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से प्रोग्राम सुरक्षित हो जाता है। तो इसीलिए हमने मेन मेथड वाले क्लास को ऊपर कर लिया है और क्लास जो था उसे नीचे कर लिया है। तो अब हमें बेनिफिट ये होगा कि इसे हम रन करेंगे test3 को और तुरंत इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा जो नल और 0 करके है ये। तो ये एक छोटा सा नॉलेज देना था आपको कि कैसे क्लास का काम होता है।
अभी आगे हम लोग अपने वीडियो में और आगे की बातें देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना क्लास आज का यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।